Hello dear students, let's start our study once again. आज इस वीडियो में आप लोगों को अबाउट टू का प्रयोग पढ़ाऊंगा कि ट्रांसलेशन में अबाउट टू का प्रयोग कब किया जाता है। वास्तव में ये एक प्रीपोजिशन है और इसकी हिंदी जो है वो वाला, वाली, वाले होता है। देखिए हमने लिखाया है अबाउट टू का शाब्दिक अर्थ वाला, वाली, वाले होता है। अंग्रेजी वाक्यों में इसका उपयोग किसी ने लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था से ठीक पहले किया जाता है। अबाउट टू जो है वो ने लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था के ठीक पहले वाक्यों में किया जाता है। जब हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के घटित होने या किए जाने की निकटता स्पष्ट होती है, अर्थात वाक्य में वही एक ही ने लगी हुई क्रिया और उसके तुरंत बाद वाला, वाली, वाले शब्द पाए जाएं तो उसे अफर्मेटिव, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट टू बी वर्ब, अबाउट टू ने लगी हुई क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म और उसका कर्म आदि लिख देते हैं। ये ध्यान देना कि इसकी पहचान यही है कि वाक्य में ने लगी हुई क्रिया के बाद वाला, वाली, वाले शब्द पाया जाएगा। वाला, वाली, वाले शब्द जब वो क्रिया के घटित होने की निकटता या क्रिया के किए जाने की निकटता को दर्शाए तब हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। नोट हमने लिखा है जब ने लगी हुई क्रिया के बाद वाला, वाली, वाले शब्द मिले किंतु उससे सब्जेक्ट का व्यवसाय स्पष्ट होता है तो उपरोक्त नियम लागू नहीं किया जाता है। तो उपरोक्त ये नियम शब्द होना चाहिए, जिसको मैं नहीं लिख दिया हूँ इसको नियम बना देना। उपरोक्त नियम या नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। केवल क्रिया के घटित होने की निकटता को दर्शाने हेतु उपरोक्त नियम को लागू करते हैं। जैसे देखिए आपको बताएं कि कोई कहे कि उसके पिताजी सब्जी बेचने वाले हैं, तो इसका मतलब सब्जी बेचना उनका व्यवसाय है। तुम्हारे दादाजी झाड़ फूक करने वाले थे, तो इसका मतलब झाड़ फूक करना उसके दादा का काम था और रेगुलर वो उनका व्यवसाय था। ऐसी कंडीशन में तब ये नियम नहीं लागू होता है। यह नियम केवल तब लागू होगा जब क्रिया के घटित होने की या क्रिया के किए जाने की निकटता दर्शाई जाएगी। जैसे हमने उदाहरण लिखा है आज वर्षा होने वाली है। आज वर्षा होने वाली है, तो आपको अभी इसके पहले इट का प्रयोग पढ़ाया था, उसमें बताया था कि वर्षा होने की बात जब भी होती है तो उसमें इट को कर्ता बना दिया जाता है और रेन को मुख्य क्रिया बना लिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखो होना ना लगी हुई क्रिया है, वाली पाया जा रहा है, तो आप लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है इट इज अबाउट टू रेन टुडे। इट इज अबाउट टू रेन टुडे, आज वर्षा होने वाली है। ये सभी मरीज अब ठीक होने वाले हैं, मतलब मरीजों के ठीक होने की निकटता दर्शाई जा रही है। सब्जेक्ट इसमें बनेगा ये सभी मरीज। आप लिखेंगे ऑल दीज पेशेंट्स। अब चूंकि है मतलब इज एम आर में से एक लगाना है तो पेशेंट्स बहुवचन है, आर हो जाएगा। ऑल दीज पेशेंट्स आर अबाउट टू रिकवर, अबाउट टू रिकवर नाउ। रिकवर माने ठीक होना। ऑल दीज पेशेंट्स आर अबाउट टू रिकवर नाउ।
अब ये सभी रोगी ठीक होने वाले हैं। अगला वाक्य देखो, हमने लिखा उस समय रेलगाड़ी आने वाली थी, मतलब रेलगाड़ी के आने की निकटता दर्शाई जा रही है। सब्जेक्ट रेलगाड़ी हो जाएगा। आप लिखेंगे द ट्रेन वाज, थी मतलब भूतकाल की बात है तो वाज या वर सहायक क्रिया लगाई जाती है, वाज या वर टू भी वर लगाएंगे। तो आप लिखेंगे द ट्रेन वाज अबाउट टू, ये सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज लगाया, अगर प्लूरल नंबर होता तो वर लगाते। द ट्रेन वाज अबाउट टू कम एट दैट टाइम, उस समय की अंग्रेजी एट दैट टाइम। द ट्रेन वाज अबाउट टू कम एट दैट टाइम। उसकी मुर्गियां सोमवार को अंडे देने वाली थी। तो आप लिखेंगे हिज हैंस वर अबाउट टू, हिज हैंस वर अबाउट टू, और देना की अंग्रेजी गिव नहीं है, ले होगा। द एग्स ऑन मंडे, हिज हैंस वर अबाउट टू ले, यहां देना की अंग्रेजी ले और अंडे की अंग्रेजी एग्स। हिज हैंड्स वर अबाउट टू ले द एग्स ऑन मंडे। इस तरह से ये 4 वाक्य हो गया। ये 5वां वाक्य देखिए, आज मैं उसके जन्मोत्सव में सम्मिलित होने वाला नहीं हूं। नेगेटिव सेंटेंस हो गया है तो टू बी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, हो जाएगा आई एम नॉट अबाउट टू पार्टिसिपेट, मैंने सम्मिलित होना। आई एम नॉट अबाउट टू पार्टिसिपेट हिज बर्थडे पार्टी टूडे, जन्मोत्सव मतलब बर्थडे पार्टी। आई एम नॉट अबाउट टू पार्टिसिपेट हिज बर्थडे पार्टी टूडे। अगला है, वह नदी सूखने वाली नहीं थी, मतलब सूखने के कगार पर, सूखने के करीब में नहीं थी। दैट रिवर वॉज नॉट, निगेटिव सेंटेंस है। दैट रिवर वॉज नॉट अबाउट टू ड्राई अप, दैट रिवर वॉज नॉट अबाउट टू ड्राई। क्या आप इस पद से त्यागपत्र देने वाले हैं? लिखा गया है, क्या आप इस पद से त्यागपत्र देने वाले हैं? यस आर नो टाइप क्वेश्चन है, तो जो सहायक क्रिया होती है उसको बाहर कर लिया जाता है, सबसे पहले कर लिया जाता है। आप लोग इस चीज़ को जानते हो। सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। तो मुख्य क्रिया को लिखने से पहले अबाउट टू लिख देना है, बस यही जानना है। एस आर नो टाइप क्वेश्चन है, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। तो सहायक क्रिया पहले हम आर लगाए, कर्ता यू, आप। अब मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे हो तो अबाउट टू के साथ मुख्य क्रिया लिखना है। अबाउट टू रिजाइन, त्यागपत्र देना। आर यू अबाउट टू रिजाइन, क्या आप त्यागपत्र देने वाले हैं? इस पद से, यहां से के लिए टू लगाना पड़ता, फिर से के लिए टू लगाना पड़ेगा। टू दिस पोस्ट, पोस्ट मीन्स पद। आर यू अबाउट टू रिजाइन टू दिस पोस्ट, क्या आप इस पद से त्यागपत्र देने वाले हैं? अगला है, क्या अब तुम्हारा स्कूल खुलने वाला नहीं है? क्या अब तुम्हारा स्कूल खुलने वाला नहीं है? सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, बीच में नहीं पाया जा रहा है, तो एस आर नो टाइप क्वेश्चन ही निगेटिव बनेगा। यही आपको ध्यान देना है कि ये एस आर नो टाइप क्वेश्चन ही निगेटिव बनेगा तो सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म, ये नियम लगाया जाता है। आप कर क्या रहे हो कि मुख्य क्रिया को लिखने से पहले आप अबाउट टू लगा दे रहे हो, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, चाहे निगेटिव सेंटेंस रहता है, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है। जैसा भी वाक्य रहेगा आप सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को लिखने से पहले अबाउट टू लगा देते हैं, वही आपको यहाँ भी करना होगा। तो ये हो जाएगा, इज योर स्कूल नॉट, सहायक क्रिया कर्ता नॉट, इज योर स्कूल नॉट। मुख्य क्रिया अबाउट टू ओपन, खुलना है ना, मुख्य क्रिया ना लगी हुई क्रिया। इज योर स्कूल नॉट अबाउट टू ओपन नाउ, क्या अब तुम्हारा स्कूल खुलने वाला नहीं है?
क्या बाहर लिखा गया है, क्या बाहर अंधेरा होने वाला नहीं था? ये भी देख रहे हो, यस और नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है। और अभी जल्दी ही आपको मैं इट का प्रयोग पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अंधेरा होना, उजाला होना, दिन होना, सांस रात होना, सुबह होना, यहाँ सब गेट को मुख्य क्रिया इट को कर्ता बनाया जाता है। तो हम सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म यही बनाएंगे। सहायक क्रिया वाज हो गई, कर्ता इट हो गया, नॉट वाज इट नॉट अबाउट टू गेट डार्क, वाज इट नॉट अबाउट टू गेट डार्क, क्या अंधेरा होने वाला नहीं था। अब बाहर की अंग्रेजी लिख देते हैं बाद में, आउटसाइड, वाज इट नॉट अबाउट टू गेट डार्क आउटसाइड। अगला है, तुम इस काम को कब पूरा करने वाले हो? तुम इस काम को कब पूरा करने वाले हो? तो हो मतलब वर्तमान काल की बात है, सब्जेक्ट यू है तो आर लगेगा। WH टाइप क्वेश्चन है, प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। ये नियम लगाना है, व्हेर और हाँ यही है, कब पूरा करने वाले हो। तो हमने कब की अंग्रेजी जो है हमने गलत लिख दिया है, व्हेर लिख दिया, ये व्हेन होना चाहिए, व्हेन। आप व्हेन लिखिएगा, हो गया व्हेन आर यू अबाउट टू, प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे, अबाउट टू के साथ मुख्य क्रिया लिखी जाती है, बस यही नियम है। व्हेन आर यू अबाउट टू अकॉम्प्लिश माने पूरा करना, या कंप्लीट माने पूरा करना, फिनिश माने पूरा करना, दिस वर्क। व्हेन आर यू अबाउट टू अकॉम्प्लिश दिस वर्क। अगला वाक्य है, कल उस पुल पर कौन कौन आत्महत्या करने वाले थे मतलब भूतकाल की बात है, वाज या वर टू बी वर्ब लगाएंगे। कौन कौन मतलब कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोगों को बताया गया है कि कौन के द्वारा पूछा जाने वाला जो प्रश्न होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स उसमें लगा करके अनुवाद किया जाता है, और कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं, और क्रियाओं का प्रयोग पूछे गए कर्ता के वचन के अनुसार किया जाता है। यहाँ पूछा गया कर्ता बहुवचन है, कौन कौन आत्महत्या करने वाले थे, मतलब एक से अधिक लोग थे पूछने, आत्महत्या करने की का इरादा बनाए थे। तो इसका मतलब पूछा गया कर्ता बहुवचन है, अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स आपको लगाना है। कर्ता सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया कर्म, किंतु कर्ता के स्थान पर आपको हु लिख देना है। तो हमने लिख दिया है हु, और सहायक क्रिया वर, फिर मुख्य क्रिया तो अबाउट टू के साथ मुख्य क्रिया, अबाउट टू, कमिट माने करना, कमिट माने करना, और सुसाइड माने आत्महत्या। ठीक, हु वर अबाउट टू कमिट सुसाइड, उस पुल पर, एट दैट ब्रिज, हु वर अबाउट टू कमिट सुसाइड एट दैट ब्रिज एस्टरडे। ठीक, ये लास्ट सेंटेंस देखो, लिखा गया है, यह बालिका उन खिलौनों को कल क्यों नहीं खरीदने वाली थी। यह बालिका उन खिलौनों को कल क्यों नहीं खरीदने वाली थी। तो WH टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है ये। प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया कर्ता, नॉट मुख्य क्रिया कर्म। प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया कर्ता, नॉट मुख्य क्रिया कर्म, यही प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाना है। तो प्रश्न, और देखिए थी मतलब भूतकाल की बात है, तो वाज या वर टू बी वर्ब लगाएंगे, हो जाएगा वाई वाज दिस गर्ल नॉट। प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया कर्ता, नॉट, वाई वाज दिस गर्ल नॉट अबाउट टू बाई, वाई वाज दिस गर्ल नॉट अबाउट टू बाई दोज टॉयज, कर्म जो है एस्टरडे, कल। वाई वाज दिस गर्ल नॉट अबाउट टू बाई दोज टॉयज एस्टरडे। इस तरह से WH टाइप क्वेश्चन निगेटिव था, इसको आपने WH टाइप क्वेश्चन निगेटिव बना दिया। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में व्यवस्थित रखेंगे और लिख लेंगे, लिख करके अनुवाद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। नहीं तो
ये समझिए जब ऑफलाइन स्कूल चलेगा तो फिर से ये नहीं पढ़ाया जाएगा। आप लोगों की कॉपी चेक की जाएगी और कॉपी व्यवस्थित रहनी चाहिए सबकी। ऐसा नहीं कि स्कूल खुलेगा तो फिर से ये पढ़ाया जाएगा, ये जाने रहिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।